हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। और गाइस, ये क्लास आपका यूपी पुलिस के साथ साथ यूपीएसआई, यूपीएएसआई, ठीक है ना, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमें पहले क्वेश्चन में कि एक विक्रेता है जो वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पर जो है 7500 रुपए लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है। तो उसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए कि बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस, ये मेरे पास एमपी तो है, कितना लिखा उसने 7500 रुपए, और डिस्काउंट दे रहा है कितने का, वो 6% का। तब हमसे पूछा बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य क्या होता है गाइस? एसपी। ठीक है, तो एसपी कैसे निकलता है? एसपी कैसे निकालते हैं कि जो हमें एमपी दिया है, ठीक है ना, यानी जो 7500 रुपए दिए हैं, इसका 6%, 6% अगर 6% कम करेंगे यानी 100% होता है। ठीक है ना, तो 6% मतलब कितना हो गया गाइस? 94। तो 94 बटे में 100। जरा सॉल्व करो से गाइस, कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है ना, बस अब इसकी क्या है, गुणा इससे कर दो, कितना बन जाएगा जरा देखिए गाइस, कितना हो जाएगा? 75 चौका 300 का जीरो हासिल कितना होगा गाइस? 30 हो गए। 75 नंबर कितने होते गाइस? 75 दुनी 150, और जी 15 चौका 60, यानी 675। 675 में और अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा गाइस? 705। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा गाइस उसका रेट? 7050 रुपए का। ठीक है ना, यानी जो 7500 रुपए की वस्तु थी वो 6% छूट के बाद कितने रुपए की बिकेगी? 7050 रुपए की। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक विद्यालय है, ठीक है, कि एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की जो औसत आयु है वो 27 वर्ष है। ठीक है ना, चलिए जी, और यदि शिक्षकों की आयु के जो है योग में, ठीक है ना, प्रधानाचार्य की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो आयु जो है, तो आयु का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य की आयु पूछिए कि प्रधानाचार्य की आयु कितनी होगी। ठीक है ना गाइस, तो जरा देख कैसे करेंगे। हमें पता है कि 22 शिक्षकों की जो आयु दे रखी है, औसत आयु कितनी है? 27। तो इन शिक्षकों की आयु का योग कितना होगा? तो शिक्षकों की आयु योग, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा गाइस? 22 गुणा 27। तो जरा करिए जरा, कितना बनेगा गाइस ये? हम्म कितना हो जाएगा इसे? इसको गुणा करनी, तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम? 30 - 3 लिख सकते हैं 27 को। तो कितना हो जाएगा? 22 तिया 66, 660 में से 22 तिया 66 घटा दो, कितना आ जाएगा मेरे पास गाइस? 594। यानी जो शिक्षकों की आयु है वो कितनी आई? 594 है। ठीक है ना, चलिए जी, अब शिक्षकों के साथ एक प्रधानाचार्य को भी इंक्लूड करा, तो यहां लिख दो गाइस क्या? शिक्षक प्लस प्रधानाचार्य। ठीक है ना, ठीक है ना, प्रधानाचार्य। अब देखो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो टोटल पर्सन कितने हो जाए? 22 तो शिक्षक के, एक प्रधानाचार्य, तो टोटल कितने हो गए? 23। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई? एक, तो यानी कितनी हो गई अब? 28। बस अब 23 की गुणा 28 से करनी, तो देखो गाइस कैसे करेंगे। इस 28 को क्या लिख सकते हो? 30 - 2। ठीक है ना, तो जरा अब देखो कैसे करेंगे इसको।
कि 23 तिया कितने होते गाइस? 69, यानी 690 माइनस 23 दूनी 46। जरा घटाइए गाइस, कितना बचेगा यहाँ से? 10 में से 6 गए 4, ठीक है ना, और यहाँ कितना रह गया? 8 में से 4 गए 4, और ये हो गया 644, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना गाइस कि प्रधानाचार्य की आयु निकालनी है, तो क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, यानी 644 में से 594 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा गाइस? 4 में से 4 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ 4 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल लो, ठीक है ना। 14, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे गाइस? 5, तो कितना आ गया? 50। तो शिक्षक प्रधानाचार्य की आयु कितनी आ गई निकल के? 50 वर्ष, यानी प्रधानाचार्य की जो एज है वो कितनी है? 50 ईयर। क्लियर है? समझ में आया ना ये कुछ ही? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि अजय एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलो जी, अजय है जो एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। और विजय जो है उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। लो जी, विजय ने कर दिया 20 दिन में, ठीक है। वो कह रहा है यदि दोनों एक साथ उसी कार्य को 4 दिन तक करें तो बताना है कि कितना कार्य शेष रह जाएगा। चलो जी, तो जरा पहले तो हमें क्या करना, इस 15 और 20 का एलसीएम निकालो। कितना आएगा गाइस 15 और 20 का? 60, ठीक है ना। तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी अजय जो है 60 काम 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस? 4। ऐसी विजय जो है 60 काम 20 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस? 3। और दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं? ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे गाइस? 7 काम, ठीक है ना। बस उसने हमसे ये तो पूछा है कि इन दोनों ने जो है 4 दिन तक काम करा, ठीक है ना। चलिए गाइस, एक दिन का जो काम है अजय और विजय का वो 7 है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा गाइस? 28। क्लियर? चलिए जी, अब वो पूछना चाह रहा हमसे कि 4 दिन तक कार्य करा तो बताना है कि कार्य का शेष भाग कितना रह जाए। तो देख गाइस, काम था कितना मेरे पास? शेष काम कैसे निकालेंगे? काम था 60, कितना हुआ? 28, तो कितना रह गया? तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा? 5 में से 2 गए 3, यानी 32 काम बचा, ठीक है ना। अब निकालना था शेष काम, ठीक है ना, तो कितना हो गया? 32 काम बचा है, ठीक है ना, और जबकि टोटल था कितना? 60, ठीक है ना। तो बस ये शेष काम का भाग आ जाएगा निकल के, शेष काम, ठीक है ना। जरा देखो कितना बचेगा गाइस? 4 अट्ठे 32, और 4 से काटेंगे गाइस कितना है ये? 15, तो कितना आ गया? 8/15, जो काम हमें रह गया, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या बताया हमसे कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी बताइए? 5। तो हमसे पूछा है कि 5x/x² प्लस 5x+1 का मान बताना। यानी कहने का मतलब ये था, ठीक है ना, कि x प्लस 1/x की वैल्यू दी है कितनी? 5। तो पूछा किसका है हमसे कि 5x/x² प्लस 5x+1, ठीक है। तो चला देखो, अगर मैं नीचे से x कॉमन निकालू तो क्या मिलेगा मुझे गाइस? 5x तो ऐसे ही रखा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। यहाँ से एक x कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा? यहाँ 2x थे तो एक x रह गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर एक x था और वही कॉमन चला गया तो बचा कितना? 5, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर था नहीं कुछ भी तो इसके बटे में चला गया। क्लियर है गाइस? समझ में आया? बोला अब ऐसा करके क्या फायदा हुआ? इससे ये हुआ कि ये वाले x से ऊपर वाला x कट गया, ठीक है ना। तो बस क्या मिलेगा देखो, 5/में
इस 5 को अलग लिख दो, ठीक है ना, प्लस ये x और इसको 1 प्लस एक्स के साथ लिख दो, ठीक है ना। अब कुछ समझ में आया कि इसकी वैल्यू क्या थी, 5 ही तो है, तो बस रख दो इसकी वैल्यू 5 की, यानी 5 बटे में 5 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा इस 5 बटे में 10, तो जरा सॉल्व कर लो, 5 ही कम 5, 5 में 10, यानी कितना हो जाएगा इस 1 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना था इसमें, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं था ये इतना, समझ में आया ना तुझे। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, देख गाइस देख गाइस क्या बताया हमसे कि 730 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए को 3 रुपए मिले तो बी को 4 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया गाइस कि ए अनुपात बी की जो वैल्यू हो गई वो 3:4 हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि बी को 3.5 मिले हो तो सी को 3 मिले हैं, तो बी अनुपात सी मतलब इसको 3.5 मिले हैं तो इसको 3 मिले हैं, ठीक है ना। चीज समझ में आई गाइस, क्लियर है। या इसको थोड़ा सा एक काम कर लीजिए गाइस, क्या कि इसको मैं अगर 7 लिख दूं और इसको कितना लिख दूंगा इसमें 6, ठीक है ना, समझ में आई इतनी चीज। तो अब भी तो मतलब यही है कि इसको 3.5 इसको 6, चले जी। क्यों, क्योंकि इधर समझो देखो गाइस, बी को अगर 3.5 रुपए मिल रहे थे तो सी को 3 मिल रहे थे, यही तो है। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 से काटो, 5 का 30, 5 सत्ते 35, यानी रख सकता हूँ नहीं मैं 7:6, तो बस समझ में आई थी। अब इधर की जगह खाली 4 से और इधर की जगह खाली 7 से, तो जरा देखिएगा इस कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 6 चौक 24। क्लियर, समझ में आया। अब हमसे पूछा है कि जो बी का हिस्सा है वो सी से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा हो रहा है इस 4 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दो बी माइनस सी, ठीक है ना, कितना हो रहा है 28 - 24 का मतलब कितना होगी गाइस 4, ठीक है। बस तो रख दो कितना है कि 4 बटे में टोटल कितना हो रहा है मेरे पास कि 4 और 8 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 गाइस 7, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो 730 से, तो जरा देखो कितना आएगा, 73 ही कम 73, 73 ढाई 730 और 10 की गुणा करी गाइस 4 से तो कितना हो गया 10 चौक 40, यानी कितने रुपए अधिक है 40 रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ना सची। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। चलो जी मैंने मान लिया कि ए और बी है जो कि 72 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। बी और सी उसी काम को 73 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, सॉरी, ठीक है। और ए और सी मिलकर उसे 90 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसको 90 दिनों में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो जरा एलसीएम ले लो बस, कितना बनेगा गाइस, कितना बनेगा इन सबका एलसीएम 360, ठीक है ना। तो कितना बनेगा गाइस 9 चौक 36, यानी 300 मतलब 4 बार, 12 तिया 36 3 बार,
और 72 पंजे 360, ठीक है ना। यानी ए और बी मिलकर जो है 360 काम 72 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना करेंगे गाइस? 5। ऐसी बी और सी 360 काम है जो कि 120 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना हो गया? 3। ए और सी 360 काम 90 दिनों में कर रहे, तो एक दिन में कितना गाइस? 4। क्लियर है? अगर मैं इन सबके कामों को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? तो देखिए गाइस, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, तो मतलब इन सबको जोड़ूंगा तो दो तो ए मिल जाएंगे मुझे गाइस, 2 बी और 2 सी। तो इन सबका दो क्या करो? कॉमन निकाल लिया, तो कितना होएगा? ए बी और सी, यही तो बनेगा। और इन सबका काम कितना और था? 5 3 8 और 4 12, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ए बी सी का काम निकालू तो कितना आ जाएगा गाइस? 12 बट को 2 से काटा, कितना आया? 6। यानी ए बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। और मुझसे पूछा किसका था गाइस? सिर्फ और सिर्फ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब ए के बारे में पूछा है तो मुझे तो बी सी को गायब करना पड़ेगा। बी और सी मिलकर कितना करते थे एक दिन में? 3 काम। तो यहां से क्या करो? ए की वैल्यू निकाल दो, 6 में से 3 घटा दो, कितना आएगा? 3। तो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तो बस सीधा सीधा क्या निकाल दो अब कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 360 बटे में 3, मतलब कितना हो जाएगा इस? 3 से काटोगे कितना? 12, यानी 120। तो ए जो है अकेला उस कार्य को 120 दिनों में निपटा देगा, ठीक है ना। समझ में आया गाइस? तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? कि 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। चलो जी, अगर मैं गाइस बोलूं टोटल 100% पेपर है, ठीक है ना, अगर उसको 70% मिल रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे गाइस? 50 गुणा 70, ठीक है ना, ये तो बनेगा मेरे पास। चलिए जी, तो कितना हो गया? 5 सत्ते 35, यानी 3,000, 3,500। चलिए जी, इसमें से प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त करे, तो जरा 25 का कितना बताया? 60%, मतलब 60 नंबर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, यानी 1500, ठीक है। चलिए जी, और क्या रहा है आगे कि 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त करे, तो जी लो 24 गुणा 80, तो कितना हो जाएगा गाइस यहाँ से? तो 24 गुणा 80 यानी जीरो तो ऐसे ही, ठीक है। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक है ना, यानी 1920। क्लियर? देखिए गाइस, तो टोटल 50 बच्चे थे जिसमें से 25 ये मिले, 24 ये मिले, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना हो गया? 0, 2 और 0 2, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 हासिल 3, 3420, ठीक है ना। ये कितने बंदों का हो गया? 49 का, जबकि टोटल कितने थे? 50। तो उसने हमसे ये तो पूछा कि अंतिम छात्र ने कितने अंक परसेंट अंक प्राप्त करे, तो बस इसमें से इसे घटा दो, तो कितना आएगा गाइस? यानी 3500 में से 3420 को माइनस कर दो, तो जरा करो कितना आएगा? 0 का 0, ठीक है ना, हासिल लो 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ क्या रह गया? 34, 34 में से 34 जीरो, यानी 80%। यानी जो अंतिम छात्र था उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त करे? 80%। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना? तो चीज चल, अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दो संख्याएं हैं x और y के बीच जिसका अनुपात दिया है 5:7। लो जी, x अनुपात y कितना बताया? 5:7, और उनका योग दिया है कितना? 36। इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो 5 और 7 कितना हो गया गाइस? 12, और उसने बताया है कितना? 36। तो एक की वैल्यू 12 ही कम 12, और 12 तिया 36, यानी एक की वैल्यू कितनी आगे निकल गई गाइस? 3।
तो उसने पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो बस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया, 5 तिया 15, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 4√27 माइनस 2√48 प्लस 147 रूट पे, ठीक है ना। तो चला इसे सॉल्व करते हैं, तो 4√27 माइनस 2√48 प्लस रूट में 147, ठीक है ना। तो चला देखिएगा इस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे कुछ बाहर आ सकता है। हाँ, इससे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए गाइस कि 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना, ये तो है 4 रूट के अंदर। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या कि रूट के अंदर अगर दो वैल्यू गुणा में होती है तो उसकी एक वैल्यू बाहर आती है, तो इसका 3 एक बाहर आएगा, तो 4 गुणा 3 और रूट में 3, ठीक है ना, माइनस 2, तो ये आई। इस 48 को क्या लिख सकते हैं गाइस, 4 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है ना, 4 × 4 = 16 × 48, और 2 4 का एक 4 बाहर और रूट के अंदर 3, ठीक है ना, प्लस इस 147 को क्या लिख सकते हैं गाइस हम, कि 7 गुणा 7 गुणा 3, यही तो है, 7 7 49 क्या 147, तो इसको लिख देंगे, इसके दो 7 का एक 7 बाहर और रूट 3, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये सारी वैल्यू रूट 3 में बदल गई, ठीक है ना। जो पहले अलग अलग वैल्यू हो रही थी, अब वो प्रॉपर एक रूट में आ गई, ठीक है। चलो तो जरा देखो, 4 तिया 12 रूट 3 माइनस 4 दूनी 8 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, ठीक है ना। तो बस जरा देखो, क्योंकि अभी सारे वैल्यू कैसे हैं, रूट 3 में है, तो बस जोड़ने में आसानी रहेगी। तो 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचे 4, और 4 और 7 कितने हो गए गाइस 11, और वो भी किसके साथ, रूट 3 के साथ, 11√3। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना कुछ ही। चल अगला देखते हम, देखिए समझ में आया कुछ। चलिए देखते हैं क्या बताया हमसे, कि यदि 3 बालकों की आयु का योग दिया है, कितना है 81 वर्ष हो, ठीक है ना। 3 बालकों की जो आयु का योग है वो कितना है 181 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु का योग कितना है गाइस 81। चलिए, और आगे बोला है क्या, कि उनका जो जन्म है वो 6 6 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, मतलब प्रत्येक के बीच में जो है 6 वर्ष का अंतर है। चलो जी, तो सबसे छोटे बालक की जो है आयु पूछी क्या होगी, तो जरा देखिए गाइस, जब इनका एक, इन सबके बीच में भी 6 का अंतर है और इसके बीच में भी 6 का अंतर है, ठीक है ना, समझ में आई। तो एक काम करो, इसको क्या करो गाइस, 3 से भाग कर लो। इसे जब 3 से भाग करेंगे तो क्या निकल करेगा, औसत, और औसत जब क्या होता है गाइस, बीच का नंबर कब होता है, कि जब लगातार संख्या होती है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में लगातार 6 6 वर्ष का ही तो अंतर है, ठीक है ना। तो जब मैंने इसे निकाला यहाँ से, कितना आएगा 3 से भाग करने के बाद में, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21 यानी 27। अगर 27 इसकी है, बीच वाले की, ठीक है ना, तो जो इससे बड़ा होगा 6 वर्ष का ही अंतर पर है, तो 27 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया 33, ठीक है। और ये इससे भी, ये इससे 6 वर्ष छोटा है, तो 6 इसमें से घटा दो, कितना हो गया, कितना हो गया गाइस 21 वर्ष। तो देखिए, तो सबसे छोटा तो आ गया निकल के 21 वर्ष का, सबसे बड़ा आ गया 33 वर्ष का। क्लियर। और जो बीच का था वो तो हो गया 27 वर्ष का। तो हमसे सबसे छोटे वाले की तो पूछी है, तो सबसे छोटे वाला कितना आ गया निकल के गाइस 21 वर्ष का, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए गाइस, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर औसत वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो इनके बीच में अंतर है ना वो बराबर है, ठीक है ना।
अगर अंतर बराबर नहीं होता तब मैं इस कंडीशन को नहीं लगा सकता था, ठीक है ना। अब चूंकि अंतर यहाँ बराबर दिया था, ठीक है ना, कि इसके बीच में भी 6 का अंतर था और इसके बीच में भी 6 का अंतर था, ठीक है ना। तो बस मैंने सोचा कि इनका जो औसत होगा वो बीच का नंबर आएगा। तो जब औसत बीच का नंबर आएगा तो फिर एक में 6 जुड़ जाएगा, एक में 6 घट जाएगा, ठीक है ना। चीज समझ में आई। चल अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि पानी की एक टंकी के जो है 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना, कि 2/5 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है गाइस, 2 मिनट लगता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो पूरा भाग तो एक होता है ना गाइस, तो इसको पूरा भाग भरने में कितना लगेगा, यानी एक की वैल्यू निकालो, क्या करोगे, 5 की गुणा इधर कर दोगे और 2 आ जाएगा इधर बटे में, तो कितना हो जाएगा गाइस, 2 × 5 बटे में 2, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा गाइस, 5, यानी पूरा भरने में टंकी को कितने मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है फिर आगे वो, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना और समय लगेगा ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस, पूरा भरने में कितना लग रहा था, 5 मिनट, 2 मिनट काम हो चुका है, तो बचा काम कितना होगा, यानी शेष समय, ठीक है ना, कितना हो जाएगा गाइस, 5 में से 2 घटा तो कितना रह गया गाइस, 3 मिनट का, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया है तो चीज। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिलाओं के दर्शकों का अनुपात दिया है 3:5, यानी एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों के बीच में अनुपात कितना आ गया, 3:5 का। आगे क्या कहा, यदि पुरुष दर्शकों की संख्या कितनी है, 3780 है, ठीक है ना, पुरुष दर्शक, क्योंकि पुरुष कितने बताएगा इस मुझे, 3, 3 बराबर 3780, तो एक बराबर कितने के, 3 से भाग करो जरा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छंग 18, यानी 1260 एक की वैल्यू। तो पूछा क्या है, महिला दर्शकों की संख्या, तो महिला दर्शक कितने थी गाइस, 5, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 1260 गुणा 5, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, करो जरा गुणा, 12, 5 की गुणा करी जीरो से तो जीरो, 5 छका 30 का जीरो हासिल 3, और 5 की गुणा करी 12 से तो 12 पंजे 60 और 3 63, कितना बनेगा इस 6300। तो महिला दर्शकों की संख्या कितनी थी, 6300, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान है, समझ में आ रहा है ना तो चीज, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन इजी समझ के आप गलती कर दो, ठीक है ना, बस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो जा, ठीक है। चल आगे देखते हम, देखिए कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14 रुपए की छूट दी जाती है, चलो जी मान लिया, तो नई घटी हुई कीमत जो है वो मूल कीमत की 86% हो जाती है, तो अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, मैंने बोला जो अंकित कीमत थी, यानी एमपी जो थे, अंकित कीमत थी वो 100% होती है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो घटी हुई कीमत है वो मूल कीमत की कितनी रह गई, 86%, ठीक है ना, यानी मतलब अब जो सामान वो बेच रहा है वो 86% पे बेच रहा है, ठीक है ना, 86% में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम हो गएगा इस मेरे पास यहाँ पे, तो 100 में से 86 घटाओ कितना आया, 14%, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जो मिला मुझे गाइस ये 14% का तो मिल गया, ठीक है ना,
और वो छूट कितने की बता रहा था मुझे, 42 रुपए की। तो 14% बराबर कितने के, 42 के। तो 1% बराबर कितने के, 42/14। तो 100% निकाल दो यहाँ से, तो एमआरपी निकल के आ जाएगी कि कितने की थी उसकी वस्तु। तो जरा करो भाग, 14 एकम 14, 14 तिया 42। अब 3 की गुणा कर दो 100 से, तो कितना हो गया 300। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है जो प्रतिदिन 25 लीटर दूध, ठीक है ना, जो 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, ठीक है ना, मतलब 25 लीटर दूध है और 12 रुपए की दर से खरीद रहा है। तो जरा देखिए वो एक दिन में कितना खरीद रहा है, फिर वो 25 × 12, तो कितने रुपए का दूध खरीदा उसने, तो 12×5 = 60 का जीरो हासिल 6, 12×2 = 24 और 6 × 30, यानी 300 रुपए का वो खरीद के लाया। चलेगी उसमें वह 5 रुपए 5 लीटर पानी मिलाकर, ठीक है ना, समझ में आया, 10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचता है। तद अनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताना कि क्या। देखिए गाइस, तो पानी मिलाया तो पानी तो फ्री का ही है, पानी का तो कोई कोई रेट नहीं। हाँ, बस इतना हो गया कि जो दूध पहले 25 लीटर था वो अब दूध कितना हो गया, 30 लीटर हो गया, ठीक है ना। चलिए, और वो इसको बेच रहा था कितने रेट पे, 10.40 के हिसाब से। तो जरा सॉल्व करो कितना बनेगा गाइस, 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए, क्योंकि 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका। अब 3 की गुणा करो, 3 × 4 = 12 का 2 हासिल 1, 3 0 0 1 और 3 एकम 3, ठीक है ना। तो 312, दो संख्या छोड़ कर पॉइंट लगा दो। तो देखो गाइस, 300 रुपए का खरीदा, ठीक है, और 312 रुपए का बेच दिया। ये तो उसका वही हो गया ना खरीदने वाला, पानी मिलाकर बेचा तो कितने का पड़ गया वो, 312 रुपए का, ठीक है ना। तो कितने रुपए कमा लिए मैंने, 12 रुपए, ठीक है ना, 12 रुपए तो कमाए। तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट ही तो हुआ 12 रुपए का। चलिए जी, किससे हुआ, 300 से, मल्टीप्लाई 100। तो तीन, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। चला देख, तो कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 × 4 = 12, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितने का आ गया, 4% का। क्लियर, समझ में आया ना गाइस। तो जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट का हो गया, 4% का। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इसको चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए व्यक्ति है जो अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, ठीक है ना। चलिए, मतलब कहने का ये है उसकी जो इनकम थी, मैंने माना कि 100 थी, ठीक है ना, 100 थी, अगर उसका खर्चा जो है 15 है, ठीक है ना, तो बचत कितनी होगी गाइस फिर उसकी, 85 की। चलो ठीक, वो कह रहा है यदि उसका खर्च कितना है 75 हो तो उसकी आय पूछी, ठीक है ना, सेविंग की तो बात ही नहीं करना। तो हमारे उसने कितना बताया खर्चा, 75 रुपए का, ठीक है ना, और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है गाइस, 15% का। तो 15% की जो वैल्यू है वो कितना है, 75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 15 × 15, 15×5 = 75, ठीक है ना, 5। तो इनकम कितनी थी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × 100 का मतलब कितना होगी गाइस, 500, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इतना चीज। क्लियर है, चलो आगे देखते हम, देखिए क्या है हमारे सामने आगे क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। चलो जी, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना। चलिए,
तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लिया? 15 घंटे का। तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले तो यहां से निकालो कि जो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो जा रही है वो 15 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है। कुछ तो दूरी कवर करी होगी, नहीं कवर करी होगी इसने। तो हम क्या जानते हैं गाइस कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये तो पढ़ते हैं हम। तो चाल कितनी है? 60 की, समय कितना? 15। तो कितनी दूरी हो गई? जीरो तो ऐसे ही, 15 छंग 90, यानी 900 किलोमीटर की तो क्या आ गई? वो दूरी आ गई। और वो कह रहा है क्या आगे कि यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल पूछी कि चाल क्या होगी। तो दूरी है कितनी मेरे पास? 90। तो बस समय निकाल, स्पीड निकाल दो, यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है गाइस? दूरी बटे में समय। ये तो पड़ता है। चलिए जी, दूरी कितनी है? 900। समय कितना है गाइस? 12। करो जरा भाग, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, बचा कितना? 6। 12 पंजे 60, यानी 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी? 75 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा ना तो चीज? चल आगे चलते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग दे रखा है। कितना है? 51 है। ठीक है। तो बीच वाली संख्या पूछी कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जरा देखिए गाइस, क्या बताया है कि तीन क्रमागत पूर्णांक है ना। चलो जी, तो उनका योग कितना दिया है? 51, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 51। अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं तो बीच का नंबर तो मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि औसत क्या होता है क्रमागत संख्या में, जो योग दिया होता है उसको उतनी संख्या से भाग कर दो तो बीच का नंबर मिलता है, तो वही तो औसत होता है। तो 3 से भाग करो तो कितना आएगा? 17, यानी ये वैल्यू हो गई 17। और चूंकि संख्या कैसी थी? लगातार थी, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगी 16। ठीक है ना, समझ में आया? तो हमसे पूछा किसके बारे में था? तो बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या तो क्या हो गई? 17। हाँ, अगर ये कहता कि अब बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हो जाती 18, और छोटी संख्या पूछता तो हो जाती 16। लेकिन उसने पूछी कौन सी है हमसे? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 17, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया इतना चीज? चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि दो पाइप हैं जो कि ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरती है। ठीक है ना, तो एक टैंक ए है जो कि 24 घंटे में भर रहा है, दूसरा टैंक बी है जो कि 30 घंटे में भर रहा है। ठीक है ना, तो जरा एलसीएम लीजिए गाइस, कितना आएगा इसका? 120। ठीक है ना, यानी 120 लीटर पानी है टैंक में, 24 घंटे में भरा जा रहा है। तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा? 24 पंजे 120, यानी 5 लीटर। ऐसी कि 120 लीटर पानी है, 30 घंटे में भरा जा रहा है, तो एक घंटे में कितना भर रहे हैं? 4। आगे क्या कह रहा है हमसे कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, तो एक घंटे में कितना भरेंगे दोनों मिलकर? 9। तो बस, यानी ए प्लस बी, 120 लीटर पानी है क्योंकि एक घंटे में कितना भरा जा रहा है? 9। तो जरा भाग दो बस इसे, 9 से भाग देंगे तो कितना है? देखो कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। ठीक है ना, 40/3। अब इसे भाग दो 3 से, तो 13 सही 1/3 घंटे। ठीक है ना, बट उसने आंसर काय में दे रखा? मिनटों में भी दे रखा। तो चला देखते हैं। तो 13 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, इस 1/3 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, तो एक घंटे में कितनी मिनट? 7। कितना बार गया? 20। तो यानी कितना आंसर आ गया गाइस? 13 घंटे 20 मिनट।
ठीक है ना। तेरा कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा उसका रिप्लाई दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। जिससे आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर? चलिए ठीक है ना गाइस। चलिए थैंक यू।